हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज जिनोज सिंह और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ न्यूमेरिकल्स ऑन कैपेसिटर। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर अपन ने बात करी थी। कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर चल रहा था अपना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और सीरीज कम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर। तो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले तो मैं सभी बच्चों से सॉरी फील करूँगा कि कई दिनों से लेक्चर आपको नहीं मिल पाया है क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिस वजह से लेक्चर शूट नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली मूड बना है लेक्चर शूट करने का। तो आज आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं कम्बिनेशन के ऊपर, और कुछ क्वेश्चन मैं इस वीडियो के दौरान सोल्व करूँगा और इस वीडियो के एंड के अंदर आपकी प्रैक्टिस के लिए और क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चन आपने यहाँ वीडियो के अंदर मैं सोल्व करूँगा उनको भी ट्राई करना है, उनकी भी प्रैक्टिस करनी है, और जो इस वीडियो के एंड के अंदर मैं आपको दूंगा तो आप प्रैक्टिस करें। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज़ मेरे साथ डिस्कस जरूर करें। डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने अपना नंबर दिया है और हमेशा देता हूं, और प्रीवियस जितने भी वीडियोस हो गए, अगर आपका कोई वीडियो पेंडिंग है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर सभी वीडियोज़ का लिंक भी मैंने शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाइए, वीडियो देखिए। और जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस चैनल के ऊपर आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू। तो आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो देखो बिल्कुल सिंपल से आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं कि अपने सीरीज़ अगर लगे हैं, कैपेसिटर इन सीरीज़ के अंदर हैं, तो इनका फॉर्मूला क्या होता था। ठीक है, C1 C2 C3 कैपेसिटर है, तो सीरीज़ का अपना फॉर्मूला क्या रहता था, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस वे के अंदर सीरीज़ कम्बिनेशन के अंदर। और अगर यही तीन कैपेसिटर किस में लगे हुए हैं, पैरेलल के अंदर लगे हुए हैं, तो पैरेलल के अंदर फॉर्मूला क्या रहता था अपना, डायरेक्ट CP पैरेलल क्या होता था, C1 प्लस C2 प्लस C3। इस वे के अंदर इनका फॉर्मूला रहता है। ठीक है, अच्छा एक सीरीज़ के अंदर मैं आपको और ट्रिक बता देता हूँ यहाँ पर क्वेश्चन को इजी थोड़ा सा सोल्व करने की। अगर आपने दो कैपेसिटर आपको दिए हुए हैं इस वे के अंदर, सॉरी सीरीज़ के अंदर ना, तो सीरीज़ के अंदर आपको दो कैपेसिटर दिए हुए हैं इस वे के अंदर, कहते हैं इनका टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो। तो थोड़ा सा आप अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हो कि आपको एलसीएम लेके सोल्व करने की जरूरत नहीं है। मान लो ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर सीरीज़ के अंदर लगे हुए, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला लगाओ, CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, ये फॉर्मूला कैसे बना, तो मैं थोड़ा सा और इसके ऊपर भी, मान लो ये दो कैपेसिटर थे, तो जब आप उनको सीरीज में ऐसे करोगे, ऐड करोगे, तो देखो अपने पास ये बन गया, एलसीएम आ गया कितना। देखो बार बार आपको एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है अगर दो कैपेसिटर दिए हुए हैं तो। ठीक है, तो C1 C2 एलसीएम आ गया, ऊपर क्या बनेगा, C2 प्लस C1 इज इक्वल टू 1/CS। आपको वैल्यू निकालनी है CS की, तो ये रिवर्स हो जाएगा, C1 C2 बाई C1 प्लस C2। तो यही मैंने बताया कि आपको एलसीएम लेके करने की जरूरत नहीं है। अगर दो कैपेसिटर दिए हुए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, CS इज इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, सेकेंड थिंग, अगर दोनों कैपेसिटर सेम है, दोनों कैपेसिटर की वैल्यू क्या, कैपेसिटेंस सेम है, मान लो दोनों ही C और दूसरा कैपेसिटर भी, जैसे ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर, दो कैपेसिटर लिए और दोनों के कैपेसिटेंस C है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, CS इज इक्वल टू C/2। कैपेसिटेंस कितनी रहेगी, C/2। देखो कैसे, अगर 1/C होगा तो आप ऐसे एलसीएम लोगे, 1/C एलसीएम कितना आ गया, C आ जाएगा, ऊपर क्या रहेगा 1 + 1, ऊपर भी क्या आएगा 1 + 1, तो कितना आ गया 2/C, कितना आ जाएगा 2/C। तो CS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C/2। समझ गए, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा सकते हो। कंडीशन क्या होती है कि दोनों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस सेम होनी चाहिए, उस केस के अंदर CS इज इक्वल टू क्या होता है, C/2 होता है। और अगर आपको दो कैपेसिटर दिए हैं और उनको आपको कॉम्बिनेशन करना है सीरीज के अंदर, तो आप ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ, एलसीएम के चक्कर में टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप अपना। ठीक है, तो डायरेक्ट लो C1 C2 बाई C1 प्लस C2। ठीक है, तो राइट कर लीजिए बेटे, फिर आते हैं, आप स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स की। हाँ जी, कैमरा चेक कर लें, चल रहा है कि नहीं। हाँ चल रहा है, ठीक है, तो करें शुरू। हाँ जी, देखिए अब आपको हमेशा सर्किट के अंदर दो पॉइंट दिए होंगे जिनके क्रॉस आपको क्या निकालना है,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना कहता है। ये आपको सर्किट दे दिया एक, और P और Q के क्रॉस आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, ऐसे सेम अपने 10th के अंदर सीरीज के अंदर किया था ना, रजिस्टर के केस में किया था, तो वहाँ भी कम्बिनेशन किए थे। अच्छा, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, आपने हमेशा दूर से, उससे PQ से जो दूर वाला पॉइंट है वहाँ से आपने शुरुआत करनी है। ठीक है, तो दूर कौन से पॉइंट, अगर मैं इनको नाम दूँ, ये PQ मान लो ये पॉइंट है, ये दोनों कैपेसिटेंस को नाम दे देते हैं अपन। चलो इसको C1 दे दिया, इसको C2 दे देते हैं, C3 आउटर में चल रहे हैं, C4, C5, C6, C7। अब अंदर वाले सारे ले लेते हैं, C8, C9, C10, C11 और C12। भाई कैपेसिटर बहुत दिए। अच्छा, ये 12 कैपेसिटर अपने को दिए हैं, और इसके अंदर कहता है जो आउटर बाउंड्री वाले जो जितने भी कैपेसिटर है सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं, और इसके अंदर ये जो दोनों C9 और C11 है ये 2 माइक्रोफैरड के हैं, बाकी सारे 1 माइक्रोफैरड के हैं। और कहते हैं इनकी टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो इस सर्किट के अंदर। तो देखो बेटे, सारे स्टेप वाइज स्टेप करते चलते हैं अपन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 तो लिख देखो, यहाँ पर जो कैपेसिटर दूर से शुरुआत करनी है, इन दोनों से दूर से। ठीक है, तो ये वाला कैपेसिटर C4 और C5 दोनों क्या है, सीरीज के अंदर है ना। तो क्या लिखेंगे, C4 एंड C5 आर इन सीरीज। तो सीरीज के अंदर है, तो सोल्व कैसे करोगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि इन दोनों का इक्विवेलेंट आप कैसे निकालोगे। दो सीरीज के अंदर दो ही कैपेसिटर है, तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगाओ। ठीक है, CS इज इक्वल टू क्या होता है, C1 C2 बाई C1 प्लस C2, है ना। तो कितना होगा यहाँ पर, 1 इंटू 1 बाई 1 प्लस 1, कितना आ गया, 1 बाई 2। तो इन दोनों को आपने सोल्व किया तो वैल्यू कितनी आ गई, 1 बाई 2। ठीक है, तो ये मैं डायरेक्ट साथ में इरेज भी करता जा रहा हूँ सर्किट। ठीक है, करते जाना साथ साथ, और न्यू अपने पास जो सर्किट बन के आएगा इन दोनों को सोल्व करने पे, अपने पास अब जो सर्किट बन गया वो इस वे के अंदर बन गया। ठीक है, इस वे के अंदर सर्किट बन गया अपने पास। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं अपन, कितना था ये लास्ट, C12, तो आप बोल देते हैं C13, इसको नाम दे दिया। चलो, नया कैपेसिटर बन गया अपने पास C13, जिसकी वैल्यू कितनी है, 1/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अच्छा अब देखो C13 और C12 ये दोनों आपस में क्या हो गए, पैरेलल के अंदर। स्टेप नंबर 2 में आप क्या लिखोगे कि C13 एंड C12 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल हैं, तो कैसे फॉर्मूला क्या रहता है अपना, CP इज इक्वल टू C12 प्लस C13 लिखा जाएगा। ये C12 प्लस C13, तो डायरेक्ट ऐड करोगे आप, 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा, ये 3/2। तो CP मतलब इन दोनों को सोल्व करने पे अब जो इसको नाम देते हैं CP को C14 दे देते हैं। ठीक है, कि C14 की जो वैल्यू, मतलब इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास जो नया कैपेसिटर बन गया वो ये बन गया अब सर्किट के अंदर, इस वे के अंदर। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई, C14 ये बन गया, जिसकी वैल्यू आ गई 3/2 माइक्रोफैरड। ठीक है, समझ गए। अच्छा, अब ये देखो C3 और C14 बोथ आर इन सीरीज। ठीक है, एक एक स्टेप को आगे आगे बढ़ते जाओ, सोल्व करते जाओ, बिल्कुल इजी मेथड है। स्टेप नंबर 3 क्या लिखा है कि C3 एंड C14 आर इन सीरीज, दोनों के सीरीज के अंदर है। तो क्या रहेगा सीरीज का फॉर्मूला, मान लो इसको नाम दे देते हैं अपन, सही 15 नाम दे दिया, एक एक बढ़ते जाते हैं अपन अभी। ठीक है, कि तुम लोगों ने इतने नाम दिए तो हम भी अपने नाम देंगे। ठीक है, तो C3 दोनों के सीरीज में, तो सीरीज निकालने का फॉर्मूला C1 C2 बाई C1 प्लस C2, अभी आपको बताया था मैंने, है ना। तो 1 इंटू 3/2 इंटू 1 प्लस 3/2, 1 इंटू 3/2 एंड 1 प्लस 3/2। ठीक है, तो कितना निकल गया, ये कितना आ गया 3/2, इधर एलसीएम आया 2। ठीक है, ये आ गया 2 प्लस 1 सॉरी 3, 2 प्लस 3 कितना आ गया, ये 5/2, तो 2 ऊपर जाएगा, तो 3/2 इंटू 2/5, तो ये अपने पास आ गया 3/5। ठीक है, चेक कर लेना भाई, मिस्टेक हो सकती है कोई भी कैलकुलेशन करते टाइम। ठीक है, हाँ जी सही है, अभी तक तो सही चल रही है। तो आंसर कितना आ गया, C15 का 3/5। तो अपने पास अब फाइनली सर्किट, इन दोनों को सोल्व किया अपन ने, अब अपने पास फाइनली सर्किट क्या बन चुका है, ये बन गया। अब यहाँ से लेके
यहाँ तक का, ठीक है। इसको अपन ने क्या नाम दे दिया, C15, जिसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है 3/5 माइक्रोफैरड, 3/5 माइक्रोफैरड, क्योंकि सारा कुछ माइक्रोफैरड में चल रहे हैं सारे कैपेसिटर, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, C11 और C15 आर इन पैरेलल, तो क्या लिखेंगे स्टेप नंबर 4, C11 एंड C15 आर इन पैरेलल। पैरेलल में तो फॉर्मूला क्या रहेगा, अब इसको नाम दे देते हैं बस C16, कि C11 प्लस C15, C11 की वैल्यू 2 प्लस 3/5, तो एलसीएम आ गया 5, तो ये आ गया 10 प्लस 3, तो ये कितना आ गया अपने पास 13/5 माइक्रोफैरड, ठीक है। सही है, कोई डाउट यहाँ तक, ठीक है। तो अब इन दोनों को सोल्व किया तो अपने पास जो फाइनली कैपेसिटर बन गया वो ये बन गया, ये बन गया ना अब सर्किट। ये कौन सा कैपेसिटर आ गया, C16 आ गया, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 5 कि C16 एंड C6 आर इन सीरीज। बिल्कुल इजी है यार ये C16 एंड, देखने में सर्किट लगता है कि बड़ा यार डेंजरस सा सर्किट है, लेकिन होते क्या है, बिल्कुल इजी है, आर इन सीरीज। थोड़ा सा ध्यान दो बस, ठीक है, बिल्कुल इजी है, ठीक है। C15, अच्छा तो सीरीज में है तो सीरीज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C6 इंटू C16 बाई C16 प्लस C6, ये रहेगा, ठीक है। वैल्यू पुट कर दो, C6 की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इंटू C16 की वैल्यू अभी अपन निकाली 13/5 बाई 1 प्लस 13/5, तो सोल्व करने पे कितना आ गया, नीचे एलसीएम आ गया 5, ये आ गया 5 प्लस 13 कितना आ गया 18/5, ऊपर कितना था 13/5 अपॉन में 18/5, तो ये 5 रिवर्स हो गया, ठीक है। तो अपने पास C17 की वैल्यू कितनी आ गई 13/5 इंटू 5/18, तो 5 से 5 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो अपने पास C17 की वैल्यू आ गई 13/18 माइक्रोफैरड, ठीक है। समझ गए यहाँ तक, कोई डाउट, मतलब अब इन दोनों को भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपने पास फाइनली जो कैपेसिटर बन गया वो कितना बन गया 13/18, मतलब अब इसके इस वे के अंदर कैपेसिटर बन गया यहाँ पर अपने पास, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, मान लो अब इसको अपन ने नाम दिया C17, और ये कितना था, इसको क्या नाम दिया था अपन ने C10 का, आई थिंक C10 था, मेरे यहाँ तक ध्यान नहीं है, चलो देख लेना, C10 था आई थिंक, 8, 9, 10 नाम दिया था, ठीक है। C17, अच्छा C17 है अपने पास कितना आ गया 13/18 का। अब ये देखो अपन लिखेंगे स्टेप नंबर 6 के अंदर, यहाँ तक राइट कर लो बेटे, मैं रेज कर रहा हूँ इधर से, ठीक है, कर लिया राइट, हाँ जी। स्टेप नंबर 6 के अंदर देखो, स्टेप नंबर 6 आप लिखोगे अब कि C10 एंड C17 आर इन, कैसे हैं बेटे, पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो डायरेक्ट फॉर्मूला रहता है ऐड करने का, है ना। तो C अब 18 आ गया अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन C18 क्या होगा C10 प्लस C17, C10 की वैल्यू कितनी थी ये, आई थिंक ये थी 1 माइक्रोफैरड, मे बी 1 माइक्रोफैरड, चलो मैं 1 लेके कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा और C17 की अपन ने वैल्यू कितनी निकाली है 13/18, तो एलसीएम आ गया, डायरेक्ट ऐड करोगे ना, ये तो 18 आ गया, तो 18 प्लस 13 ये कितना हो गया 31/18 माइक्रोफैरड, ठीक है। मतलब इन दोनों को जब अपन ने सोल्व किया, तो अपने पास ये जो कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर आ गया C18 कितने माइक्रोफैरड का 31/18 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट स्टेप के अंदर, इजी है ना बिल्कुल, हाँ जी। स्टेप नंबर 7 के अंदर देखो, स्टेप नंबर 7 के अंदर जो कैपेसिटर नंबर सेकंड है C2 और C18, ये दोनों क्या आ गए सीरीज में आ गए। भाई बहुत लंबा क्वेश्चन खिंच गया ये तो, C2 एंड C18 कैपेसिटर पहुंच गए भाई, आर इन सीरीज,
तो कैसे डायरेक्ट फॉर्मूला C19 हम बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या रहेगा, C2 इंटू C18 बाई C2 प्लस C18, ये रहेगा, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ा लेंथी जरूर है। तो C2 की वैल्यू अपने पास कितनी है, 1 है। C18 की वैल्यू 31/18 इंटू 1 प्लस 31/18, तो एलसीएम ले लो, कितना आ गया इधर, C19 इज इक्वल टू 31/18 अपॉन 18, एलसीएम 18 प्लस 31, ऊपर क्या रह जाएगा 18 प्लस 31, तो ये कितना बन गया अपने पास 31/18, ऊपर जाएगा तो 18 बाय, अच्छा ये 31 और 18 कितना हो गया, ये 9 और 4 49, ठीक है। 31 और 18 49 पक्का, ठीक है, मल्टी में 49, तो 18 से 18 क्या हो गया, कैंसल आउट। तो अपने पास C19 की वैल्यू आ गई, C19, ये मैं रेज कर रहा हूँ अभी सारा, ठीक है। C19 की वैल्यू अपने पास फाइनली कितनी आ चुकी है, C19 की वैल्यू 31/49 माइक्रो फैरेड, ठीक है। अच्छा, मतलब इन दोनों को भी अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। भाई एक क्वेश्चन के ऊपर मुझे लग रहा है कि ये जाएगा आधे घंटे की वीडियो, ठीक है, पंगा ले लिया इस क्वेश्चन से, तो चलो अब ले लिया तो फिर क्या दिक्कत है, चलने दो। 31/49, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप नंबर 8, स्टेप नंबर 8 क्या है कि जो C9 है और C19 ये दोनों क्या हो गए पैरेलल में, C9 एंड C19 आर इन पैरेलल, है ना, पैरेलल में हो गई। तो C9 की वैल्यू है 2, पैरेलल में होता है डायरेक्ट, तो C20 C9 प्लस C19, ठीक है भाई, छिका दिया इस क्वेश्चन ने तो भाई। तो C9 की वैल्यू 2 प्लस C19 की वैल्यू 31/49, एलसीएम आ गया 49, तो ये बन गया अपने पास 98 प्लस 31, तो ये आ गया बेटे अपने पास, ये 9 और 1 10, क्या बात करते हो पांडे जी आप, तो ये 9 और 1 12 आ गया बाय 49 माइक्रो फैरेड, ठीक है बेटे। अच्छा, ये अपने पास बन गया C20, मतलब इन दोनों को अब अपन ने सोल्व किया, तो अपने पास जो ये कैपेसिटर बन के आया नया C20, ये कितना आ गया 129/49 माइक्रो फैरेड का। अब तो बस हाथ ही निकल के पूछ रहेगी। अब ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों क्या हैं, सीरीज में है, ठीक है। स्टेप नंबर 9 यहाँ पर बोलेंगे C20 एंड C7 आर इन सीरीज, तो सीरीज में करेंगे तो फॉर्मूला क्या रहेगा, C21 इज इक्वल टू C20 इंटू C7 बाई C20 प्लस C7, तो C20 मतलब 129/49 इंटू C7 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो शुक्र है 1 ले ली थी मैंने, तो 129/49 प्लस कर लेंगे 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया ऊपर अपना भाई अपना, बाकी सब सपना, कौन है भी ये सपना। अच्छा, नीचे आ गया 49, तो 129 प्लस 49, ठीक है, तो एलसीएम आएगा, ये नीचे आ गया 49 और 129 प्लस 49 129 और 49 9 9 18 6 और 7 और 1, सही है 178। अब C21 कितना आ गया 129/49 इंटू 49/178, तो ये कैंसिल आउट, तो C21 इज इक्वल टू 129/178, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखो, अब इसके बाद इन दोनों को भी अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। भाई मेरे हो जा ख़त्म, कितना दूर तक जाएगा, ये 21 तो बना दिए हमने कैपेसिटर, ये बन गया 129/178 माइक्रो फैरेड। अच्छा भाई मेरे, अब ये दोनों क्या हो गए सीरीज के अंदर। स्टेप नंबर
स्टेप नंबर ख़त्म होने का नाम नहीं है। स्टेप नंबर 10, स्टेप नंबर 10, एक क्वेश्चन है बहुत बड़ा खींच दिया भाई। स्टेप नंबर 10 पहुंच चुके हैं अपन फाइनली। स्टेप नंबर 10 क्या कहता है कि C8 एंड C21 आर इन पैरेलल। तो पैरेलल होंगे तो डायरेक्ट इनको ऐड करो आप। C22 C8 प्लस C21, ठीक है। तो ऐड करो C8 की वैल्यू 1 प्लस 21 कितना था 129 बाई 178, तो एलसीएम आ गया 178, ऊपर क्या बना 178 प्लस 129। तो कर लो भाई ऐड कर लो भाई, ऐड कर लो 129 17 और ये 9 और ये बन गया 10, ठीक है, और 2 बन गया ये 307। फिर भी रह जाए कोई मिस्टेक तो आप देखते रहना, क्योंकि समझदार बहुत ज़्यादा हो आप, इंटेलिजेंट बच्चे हो, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इन दोनों को सोल्व कर लिया तो अपने पास फाइनली जो कैपेसिटर बन गया वो ये बन गया, ये भाई साहब आगे ये आगे C22 फाइनली पहुंच चुके हैं अपनी मंजिल पे। C22 178 माइक्रोफैरड। अब भाई साहब ये दोनों क्या हो गए सीरीज में, तो 11 नंबर के ऊपर पहुंच चुके हैं। स्टेप नंबर 11 फाइनली शगुन डलने वाला है 11 का। स्टेप नंबर 11 तो आप क्या बोलेंगे C1 और C21 फाइनल मुकाबला C1 और C22 के बीच में। दोनों क्या हैं यार, इन सीरीज के अंदर है, मैदान के अंदर है दोनों ठीक है। तो फाइनली C23 जो फाइनल कप यहाँ पर खेला जाएगा, फाइनल मैच है अब इन दोनों के बीच में, पहुँच चुके हैं सेमीफाइनल के अंदर। तो दोनों क्या हैं सीरीज के अंदर हैं, दोनों सीरीज के अंदर। तो डायरेक्ट मल्टी करो इनको, C22 बाय C1 प्लस C22। तो फाइनली अपने पास बन गया C1 की वैल्यू 1 और C20 की 307 बाय 178 बाय 1 प्लस 307 बाय 178। तो मिशन बहुत ज़्यादा टफ बनता हुआ आगे देखो क्या बनता है। दोनों का एलसीएम आ गया है 178, टॉस जीत लिया है एक टीम ने, तो ऊपर एलसीएम लेने की तैयारी के अंदर है 178 प्लस 307 के साथ। तो ऐड करना है अब अंपायर, इनको ऐड करेंगे 1307 के साथ, ये बन गया 158, तो ये बन गया 485। क्या बात है, 307 बाई 178 बाई 485 बाई 178। तो ये मैच कौन विजेता रहेगा, 178 इंटू 178 बाई 485, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फाइनली अपने पास जो सीरीज जीत गए चुके हैं वो C23 ने सीरीज जीत ली है। तो अपने पास फाइनली आंसर आ जाता है 307 बाई 485। तो इस सीरीज के अंदर कोई घपला हुआ हो तो आप कह सकते हो, भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनली आप आंसर के ऊपर पहुंच चुके हैं। तो थोड़ी सी मैं वीडियो की तरफ भी देख लूं कहीं चल रही है कि नहीं चल रही। भाई इस वीडियो को देख के ना तो मेरा तो खुद का मन कर गया अभी। हाँ जी, रेज कर दो इसको, हो गया, ठीक है भाई। ऐसा क्वेश्चन एक आ गया पेपर के अंदर तो आप कहोगे सर बस एक ही करेंगे हम सारे 3 घंटे में, इतना लेंथी क्वेश्चन, ठीक है बिल्कुल, लेकिन कॉन्सेप्ट बेटे बिल्कुल इजी है, ठीक है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन अब बढ़िया 2-3 सम और करेंगे आप, ठीक है। इस वे के अंदर आपको कैपेसिटर दिए हुए हैं, 3 कैपेसिटर दे दिए, और इधर से इस वे के अंदर ये बड़ा फेमस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना इस क्वेश्चन के ऊपर। कंपटीशन के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सीबीएसई की तरफ से तो है ही, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन हर बार एग्जाम के अंदर आता ही आता है, इस बार भी आया हुआ था, ठीक है। आपको 3 कैपेसिटर दे दिए अपने, कहते हैं C1 C2 C3। ये तीनों कैपेसिटर मैं आपको सर्किट को सोल्व करना सिखाऊंगा, आगे आपने सोल्व करनी है बिल्कुल, ठीक है। इजी बना दूंगा, आगे तो फिर सीरीज पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट रहेगा, ठीक है। अच्छा इस सर्किट के अंदर देखो आपको 3 कैपेसिटर दे दिए, कहता है कि अब बताओ कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। फाइंड, क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्विवेलेंट
कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, और C1 C2 C3 की वैल्यू दे देता है। ये 1 माइक्रोफेरेड है, ये 2 माइक्रोफेरेड का है, और ये 3 माइक्रोफेरेड का है। और इनका कहता है कि अब टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालो। तो देखिए कैसे होगा फिर। एक ट्रिक है यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की, एक ट्रिक है क्या, पोटेंशियल डिफरेंस की, कि अगर आप इस तरफ जो अपना इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट है, देखो इनके अंदर करंट फ्लो कर रहा है या चार्ज फ्लो कर रहा है, आप बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप मान लें पोटेंशियल V है और एक तरफ पोटेंशियल क्या मान लें 0 है, जो दो पॉइंट अपने को जिनके बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालनी है, एक के ऊपर पोटेंशियल मान लो V है, एक के ऊपर पोटेंशियल मान लो 0। ये एक ट्रिक है सोल्व करने का, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर कि जब ये V पोटेंशियल यहाँ पर आया तो इसके पास दो रास्ते हो गए, एक V यहाँ पहुँच गया और इधर से V चलता हुआ V यहाँ भी पहुँच गया। तो कैपेसिटर, इस कैपेसिटर को इधर से V मिला, इस कैपेसिटर को इधर से भी V मिला, समझ गए। अच्छा, अब ये 0 चला यहाँ से, इस कैपेसिटर को इस तरफ V मिला था, इसको भी इस तरफ V मिल गया, इसको भी इस तरफ V था। इस कैपेसिटर को इधर से चला, ये 0 यहाँ पहुँचा, तो इसको भी क्या मिल गया 0, और 0 यहाँ से चलता हुआ यहाँ पहुँच गया, तो इधर से इसको 0 मिला, इधर से इसको 0 मिल गया। समझ में आई थी ये सारी कहानी, ठीक है। तो अब अपने पास क्या बन गया कि A और B के बीच में, A और B के बीच में, A और B के बीच में, या आप बोल दें V और 0 के बीच में, V और 0 के बीच में कितने कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं ये सारे, ठीक है। तो आप बोलते हैं ये कैपेसिटर V और 0 के बीच का है, तो V और 0 में एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है। सेकंड कैपेसिटर ये भी V और 0 के बीच में है, तो सेकंड कैपेसिटर भी V और 0 के बीच में है। अच्छा, थर्ड कैपेसिटर देखो, ये भी किस में है, V और 0 के बीच में है। तो ये इस वे के अंदर अपने पास कॉम्बिनेशन बन गया V और 0 का। ये कैपेसिटर अपना बन गया पॉइंट A और ये पॉइंट B। तो अब ये तीनों कैपेसिटर किस में हो गए, सीरीज के अंदर। देखो अगर कोई बीच में कैपेसिटर आ जाता ना, जैसे आगे आप क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके अंदर आप लेके आएंगे इस पॉइंट को। अब ये तीनों किस में आ गए, पैरेलल के अंदर, 1 2 3। और पैरेलल के अंदर अपने पास निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ जी क्या था, C1 + C2 + C3, तीनों को ऐड कर दो, 1 + 2 + 3, आगे कितना आ गया ये 6 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था एक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कर दो रेज, हाँ जी, इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन नंबर 3। इस वे के अंदर कैपेसिटर दिया हुआ है अपने को, ठीक है, और ये ऐड कर दिया, ये ऐड कर दिया, ठीक है। ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है अपने पास B, ठीक है। 4 कैपेसिटर दे दिए, ये 1 माइक्रोफैरड का है, ये भी 1 ये सपोज चलो 2 का है, ये 3 माइक्रोफैरड का है, और सपोज ये भी 1 माइक्रोफैरड का है, इस वे के अंदर। अब कहता है कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। क्या कहता है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्यों निकल रहा है यार मेरे मुंह से, कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। तो मैंने अभी आपको बताया जिन दोनों टर्मिनल के बीच में आपको क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालनी है, वहां पे पोटेंशियल, यहाँ पे मान लो V पोटेंशियल है और यहाँ पे मान लो क्या है 0 पोटेंशियल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर V चला यहाँ से यहाँ पहुँच गया, V चला यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस कैपेसिटर के इस टर्मिनल को मिला V पोटेंशियल, V इधर से भी गया, रास्ते में और कोई नहीं है तो यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पहुँचा तो इसको भी V पोटेंशियल मिला और इसको इस तरह से भी क्या मिला, V पोटेंशियल मिला। समझिए इस बात को। अच्छा, अब यहाँ से 0 चला और यहाँ पहुँच गया, भाई आगे रास्ता ही नहीं है, 0 आगे तो जाने से रहा, बीच में क्या आ गया, कैपेसिटर आ गया, तो आगे नहीं जाएगा, 0 सिर्फ यहीं रह गया, ठीक है। अब देखो इसके इस तरफ इन कैपेसिटर को कितना पोटेंशियल होगा, यहाँ पर इधर भी इसके पास भी नहीं है, इन दोनों के पास, तो अपन यहाँ पर मान लेते हैं कि x पोटेंशियल है। तो जब x चलेगा तो x इसको भी मिला इस तरह से, x इसको भी मिला और x यहाँ पहुँचा,
तो एक्स इसको भी मिल गया और एक्स इसको भी मिल गया, तो सभी कैपेसिटर को मिल गया टोटल पोटेंशियल दोनों प्लेट्स के ऊपर। तो अब आप बोलते हैं एक था वी, एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी। ये वी था, एक्स था, और तीसरा कौन सा था, जीरो था। अच्छा, अब देखो ये वी एक्स के बीच में ये एक बन गया, ये वी एक्स के बीच में बन गया। अब वी एक्स के बीच में एक और भी है, तो चलो ठीक है जी, वी एक्स और के बीच में एक और भी है, ठीक है। अच्छा, थर्ड पे आए, सर ये भी वी और एक्स के बीच में है, तो ये भी वी और एक्स के बीच में है, ठीक है। अच्छा, फोर्थ एक्स और जीरो के बीच में है, फोर्थ किस में है, एक्स और जीरो के बीच में, फोर्थ किस में आ गया, एक्स और जीरो के बीच में। तो अपने पास फाइनली सर्किट क्या बन चुका है। अब आप इनको हटा सकते हो, ठीक है। ये पोटेंशियल तो अपन ने इमेजिन किए थे एक सर्किट को सोल्व करने के लिए, ठीक है। तो अपने पास फाइनली जो सर्किट बन गया ए और बी के बीच में ये, कि तीनों कैपेसिटर जो है 1 2 3 वाला, 1 2 3 वाला, ये किस में है, ये किस में है, पैरेलल के अंदर है। और जो C4 कैपेसिटर है 1 माइक्रोफैरड लास्ट वाला, ये किस में है, सीरीज के अंदर है। तो एक कैपेसिटर को सबसे पहले तो आपको एक सर्किट को सोल्व करना आना चाहिए, उसको बिल्कुल इजी वे के अंदर बनाना है अपन ने, ठीक है। तो अब आप इनको कर सकते हो आगे। CP पहले तो आप बोलोगे स्टेप नंबर 1, ये तीनों क्या है, 1 2 + 1 3, ये क्या हो गए, तीनों सीरीज में हो गए। अच्छा, ये भाई साहब क्या है, सॉरी ये पैरेलल में हो गए, ये क्या आगे सीरीज में है, तो सीरीज में ऐड करोगे तो कितना बन जाएगा, स्टेप नंबर 2 बना दो, स्टेप नंबर 2। ये हो गया स्टेप नंबर 1, जिसमें आप लिखोगे कि C1 C2 C3 आर इन पैरेलल, तो ये सोल्व कर लिया। स्टेप नंबर 2 में क्या लिखोगे कि इनकी तीनों को सोल्व करने पे ये जो रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस बना, ये कितना आ गया, 6 माइक्रोफैरड का। ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में, तो आप कहेंगे सीरीज का फॉर्मूला C1 × C2, मतलब डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ 1 + 6, तो ये आ गया 6/7 माइक्रोफैरड, ठीक है। समझ में आया। अच्छा, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, कर लिया राइट। देखो, एक सर्किट को सोल्व करने के बाद तो फिर उसमें कुछ रह ही नहीं गया, है ना। तो सबसे मुश्किल होता है सर्किट को सोल्व करना, लेकिन ये वी पोटेंशियल वाला मेथड बिल्कुल सेट बैठता है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अब नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आप बात करते हैं। अच्छा, अब एक सर्किट दिया हुआ है आपको, ये आ गया क्वेश्चन नंबर अपना 1 2 3, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा, इसी के जैसे मिलता जुलता ही 2 3, ठीक है। अच्छा, अब एक भाई साहब यहाँ लगा देते हैं अपन, और एक यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। आपको कहेगा ए और बी के बीच में क्या निकालना है अपने को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो नाम दे देते हैं C1 C2 C3 C4, चलो इसको नाम दे देते हैं C5, ठीक है। कहते हैं कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। सारे 1 1 माइक्रोफैरड के हैं, 1 माइक्रोफैरड, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, ये भी 1, सारे 1 माइक्रोफैरड के, ठीक है। अच्छा, क्या कहेगा, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी, बिटवीन ए एंड बी। कैमरा चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, हाँ जी। तो सबसे पहले आप देखो बेटे, यहाँ पर कॉन्सेप्ट शुरू करें यहाँ पर। तो जिनके बीच में निकालना है वहाँ पर V मान लिया, इस तरफ कितना हो गया, 0, ठीक है। तो V यहाँ से चला, यहाँ पहुँचा, इसको भी क्या मिल गया, V इधर चला, यहाँ ख़त्म हो गया V, क्योंकि V आगे नहीं जाएगा, बीच में ब्रेक आ गया। अब इधर से 0 चला, 0 यहाँ पहुँचा, 0 इसको 0 मिला, और यहाँ से इसको भी 0 मिल गया, ठीक है। एक बार भी ये मैं 1 से यहाँ से रिमूव कर। अच्छा, अब अपने पास सर्किट ये बच गए। मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल आप सपोज कर लेते हैं, मान लेते इस पे x है और इस पे क्या y है, ठीक है। तो x यहाँ से चला, इसको x मिला, x यहाँ से चला, इसको x मिला, और x इधर गया तो इसको भी x मिला, है ना। y यहाँ पर y माना है तो इसको भी y मिल गया, इसको भी y हो गया, और y इधर गया तो इसको भी y मिल गया। अब अपने पास 4 पॉइंट अपन ने बनाए, a x y और 0, ठीक है। 4 पोटेंशियल कंसिडर किए, मतलब v x
y और 0, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्या बनी कहानी। v और x के बीच में, v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, v और x के बीच में एक कैपेसिटर है, v और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है, v और y के बीच में भी एक कैपेसिटर है। नेक्स्ट आगे, y और x के बीच में भी एक कैपेसिटर है, मतलब यहां भी एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट आगे, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, x और 0 के बीच में एक कैपेसिटर है, y और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है, y और 0 के बीच में भी एक कैपेसिटर है। इस वे के अंदर सर्किट बन गया अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। इसका फाइनली सर्किट अपने पास क्या बना, फाइनली सर्किट अपना क्या बन गया, थोड़ा इरेज कर दूं एक बार, ठीक है। कुछ इस वे के अंदर सर्किट बना अपना, ये इस वे के अंदर, समझना इसी को, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो, फाइनली इस वे के अंदर अपना ये सर्किट बन गया, ठीक है। ये पॉइंट हो गया A और ये पॉइंट है अपने पास B, ठीक है। इस टाइप का ये अपने पास सर्किट बना है बेटे। अच्छा, इस सर्किट को बोलते हैं व्हीटस्टन ब्रिज, व्हीटस्टन ब्रिज सर्किट, ठीक है, व्हीटस्टन ब्रिज सर्किट। आगे आप रेजिस्टेंस के अंदर भी करने वाले व्हीटस्टन ब्रिज, ठीक है। एक्चुअल में ये सर्किट कहता क्या है, ये कहता है कि अगर इन दोनों का और इन दोनों कैपेसिटर का और इन दोनों कैपेसिटर का अगर रेशो सेम आता है, रेशो सेम मतलब मान लो ये इसका नाम है C1, ये C2 है, सपोज ये C3 है, ये C4 है और ये C5 है, सपोज कर लेते हैं, मुझे नहीं पता नंबरिंग है ऊपर। अगर C1/C2 इक्वल टू हो जाता है C3/C4, अगर ये कहानी इस वे के अंदर सेट हो जाती है कि इनको सोल्व करने पे और इनको सोल्व करने पे दोनों तरफ वैल्यू क्या इक्वल आते हैं, तो C5 का रोल खत्म हो जाता है, बीच में से C5 का रोल खत्म हो जाता है। अब C5 का रोल मान लो एक, तो चलो ठीक है, ये कहानी आपने समझ में ली। सेकेंड थिंग, C5 का रोल और कब खत्म होगा, मान लो इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो कब होगा, मान लो जितना 5 वोल्ट यहाँ पे और 5 वोल्ट यहाँ पर है, दोनों तरफ पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो गया, तो इस के अंदर क्या होगा, इस कैपेसिटर की कहानी खत्म, ठीक है। समझ में आया, तो चार्ज इस तरफ जाएगा ही नहीं दोनों तरफ, क्योंकि चार्ज फ्लो करता है हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब दोनों तरफ ही क्या हो गया, पोटेंशियल सेम हो जाए, तो ये ध्यान रखना, ये इस पॉइंट को चाहे आप नोट भी कर लेना, ठीक है, कि व्हेन द टर्मिनल ऑफ बोथ साइड, यहाँ पर दोनों तरफ, इफ द पोटेंशियल इज सेम, पोटेंशियल दोनों तरफ क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, तो बीच वाले कैपेसिटर की कहानी खत्म, क्योंकि ना चार्ज आएगा ना वो क्या होगा, कैपेसिटेंस उसके अंदर आएगी, कैपेसिटर चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। तो अब इस कैपेसिटर की कहानी खत्म इस कंडीशन के अंदर भी। तो अब अपने पास तो बिल्कुल क्या बन चुका है, सिंपल, ठीक है, बिल्कुल क्या बन गया, सिंपल सर्किट। ये दोनों के सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, इनको सोल्व करो तो ये पैरेलल में, ये पैरेलल में हो गए, ये दोनों, समझ गए ना इस बात को, ठीक है। तो करना अपने आप सोल्व करना, प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर करना, आगे तो बिल्कुल सोल्व हो चुका है, ठीक है। इसको ध्यान रखना बस आप, कि अगर दोनों आगे कभी बताया गया हो, पोटेंशियल दिया गया हो, अगर दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, तो उस कैपेसिटर का रोल खत्म हो जाता है हमेशा। इसके ऊपर मैंने एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, आगे जब इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने क्वेश्चन दिया, तो मैंने इसके ऊपर व्हीटस्टन ब्रिज के ऊपर भी क्वेश्चन दिए हैं। प्रॉब्लम आएगी अगर करते टाइम तो आप मेरे साथ शेयर करना, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम सोल्व करूंगा, ठीक है, लेकिन करके जरूर देखना, ठीक है। हो गया। लास्ट ईयर की एक मुझे बात याद है, मैंने ना ऐसे ही ये चीज़ें करवाई थी, तो मैंने ना टेस्ट के अंदर बच्चों को बोल दिए, क्वेश्चन बोल दिया, तो एक बच्चा मुझे कहता सर ये सर्किट पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता ये सर्किट, और वो उसकी बात मुझे आज भी याद है। तो वो था मेरा एक चेला गुरविंदर सिंह, अगर मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो खुद भी स्माइल कर रहा होगा, गुरविंदर सिंह, ठीक है।
कहता सर ये सर्किट हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मैं कहा भाई टिक जा, हो सकता है ये। ठीक है, तो हाँ जी, नेक्स्ट सर्किट के ऊपर आते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, चलो ये 5 6 जो भी है। अच्छा, अब ये क्वेश्चन इस वे के अंदर दिया हुआ है, एक ये कैपेसिटर लगा हुआ है, एक इधर कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, हाँ जी, एक आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर इधर कैपेसिटर लगा हुआ है, फिर आगे कैपेसिटर लगा हुआ है। समझ रहे हो? और लगा ही हुआ है फिर आगे इन्फिनिटी तक चल रहा है वो, इधर से भी वो क्या चल रहा है, इन्फिनिटी से। ठीक है, और कहता है कि P और Q पॉइंट के बीच में, सपोज ये P पॉइंट है और Q पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालो। मान लो ये अपने पास बन गया 1 माइक्रोफैरड, चलो इसको 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल दें। फिर से ये अपने पास 2 हो गया, ये 1 हो गया, 1 2 1 2 1 2। ये ध्यान रखना, इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इनको लैडर सीरीज बोला जाता है। कंपटीशन के अंदर ये क्वेश्चन बहुत आते हैं, इनको क्या बोलते हैं, लैडर सीरीज। कौन से क्वेश्चन बोला जाता है इनको, लैडर सीरीज क्वेश्चन, लैडर सीरीज। ऐसे लैडर की शेप के अंदर है, सीडी नुमा। ठीक है, और इनकी खासियत रहती है, एक इनको पहचानने की और आइडेंटिटी होती है, ये वैल्यूज बार बार रिपीट होती हैं। रिपीटिशन के अंदर वैल्यू देखो 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 आगे आगे रिपीट होती जाएगी। और कहता है ऐसे इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए हैं, तो बताओ टोटल कैपेसिटेंस कितनी होगी। ध्यान देना, फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में टोटल कैपेसिटेंस बताइए कितनी होगी। ठीक है, अच्छा, अब इन्फिनिटी तक जा रहे हैं ये, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी। अब हम इन क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है आपने। ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के, सिर्फ फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के बाकी ये जितना भी पीछे है, जितनी भी पीछे है कैपेसिटर लगे हुए, अपने को नहीं पता कितने, इनफाइनाइट कैपेसिटर लगे हुए, इन सभी की कैपेसिटेंस अपन मान लेते हैं C है। पीछे जितने भी अपने को नहीं पता कितने हैं, इनफाइनाइट अपन मान लेते हैं कि सिर्फ इतने को छोड़ के, कि फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के, कि जितने भी ये सारे कैपेसिटर लगे हैं सभी की कैपेसिटेंस कितनी है, C है। मान लेते हैं लेट द टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मान ली कितनी है, इज C। अच्छा, अब अपने पास सर्किट कुछ इस वे के अंदर बन गया, सर्किट बना लिया ना साथ साथ। अब अपने पास सर्किट कुछ इस वे के अंदर बन गया कि अपन ने पीछे वाले जितने भी सर्किट था उस सारे को सोल्व करके उसकी कैपेसिटेंस कितनी मान ली, C मान ली। कितनी मान ली, C मान ली। ठीक है, अच्छा, इसको अपन ने C मान लिया, तो अपने पास सर्किट ये बन गया। आगे तो बिल्कुल इजी लग रहा है ना। अब ये दोनों भाई साहब क्या हो गए, इसको अपन मान लेते C1 और ये हो गया C2 और ये सपोज हो गया C3। अब C2 और C3 दोनों क्या बन गए, C2 और C3 क्या हो गए, देखो एक ट्रिक था बस वो, और कुछ नहीं था क्वेश्चन को सोल्व करने का। C2 और C3 दोनों क्या हो गए, पैरेलल के अंदर है। ऐसी बात ही है, पर लिखेंगे नाउ C2 एंड C3 आर इन पैरेलल, आर इन पैरेलल, तो अपने पास इक्विवेलेंट पैरेलल का क्या होगा, C3 प्लस C2, ऐड ही करते हैं पर डायरेक्ट, है ना, 1 प्लस C, तो अपने पास CP की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस C। ठीक है, अच्छा, अब अपने पास सर्किट कहानी बन गई ये वाली, इसको भी अपन ने सोल्व कर लिया। अब अपने पास जो ये सर्किट बन गया CP, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस C। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो गए, सीरीज में हो गए। इसको नाम चलो अपन दे देते हैं C3, इसको नाम दे दिया अपन ने C4 का। ठीक है, कि C4 ये आ गया। तो अब आप बोलेंगे नाउ C4 एंड C1 आर इन सीरीज, आर इन सीरीज। तो सीरीज में निकालने का फॉर्मूला C5 बोल देते हैं इसको। C5 इज इक्वल टू क्या रहेगा फॉर्मूला, C1 इंटू C4 बाय C1 प्लस C4।
ये रहेगा, तो ऐड कर दो और मल्टी कर दो। C5 इज इक्वल टू C1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और C4 की वैल्यू 1 प्लस C है ना, अपॉन 2 प्लस 1 प्लस C, ये बन गया अपने पास। ठीक है, तो C5 की वैल्यू अपने पास बन गई 2 कि अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ना, 2 प्लस 2C बाय ये कितना हो गया 3 प्लस C। अच्छा, अब मेरी एक कहानी समझना इस बात की, जब अपन ने इस सारे सिर्फ फर्स्ट बॉक्स को छोड़ के पीछे वाले सारे की कैपेसिटेंस C मानी, बहुत ज़्यादा है, कैपेसिटेंस कितनी मानी C मानी, तो उसके अंदर अगर एक बॉक्स का ये वाली कैपेसिटेंस में ऐड भी कर दूंगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? समझ में आई ये बात? मान लो मेरे पास लाख रुपए है, नहीं है वो अलग बात है, लाख रुपए हैं, आप कहते हो सर 1 रुपया मेरा भी और इसके अंदर ऐड कर लो, पार्टनर बना लो मुझे भी। ठीक है, तो वो 1 रुपया हुआ ना हुआ कोई वैल्यू नहीं है उसकी। ठीक है, जैसे आप अगर थोड़े रुपए होंगे ना, 10 रुपये होंगे मेरे पास, फिर आप 1 रुपया डालो, हाँ यार अब 11 रुपये हो गए, तब जाके वैल्यू बनती है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर कोई चीज़ है और उसके अंदर आप ये पिद्दी सा एक कैपेसिटर, आप 1-2 कैपेसिटर डाल भी दोगे तो कोई उससे फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो मतलब इस सारे सर्किट की जो टोटल कैपेसिटेंस है वो C ही रहेगी। मतलब जो आपने इस सारे को सोल्व करके ये जो आंसर निकाला, CS की वैल्यू निकाली, ये भी किसके इक्वल होगी? C के इक्वल ही होगी। भाई देखो, फिर से बता देता हूँ कि आपने पीछे वाले सारे सर्किट को सोल्व करके आपने बोल दिया कि इसकी कैपेसिटेंस कितनी है, C है, और इस C के अंदर ये छोटे छोटे 2 कैपेसिटर और ऐड कर दोगे तो जब ये इनफाइनाइट हजारों कैपेसिटर की कैपेसिटेंस C है तो उसके अंदर 2 का क्या मतलब रहेगा? वो भी तो C ही के, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, C रह जाएगा। तो मतलब इनको सोल्व करने पे ये जो वैल्यू आई ये किसके इक्वल आएगी? C के ही तो इक्वल आएगी। मतलब C इज इक्वल टू 2 प्लस 2C बाय 3 प्लस C। समझ में आई ये बात? तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अपने को C की वैल्यू निकालनी थी, तो C 3C प्लस C स्क्वायर इज इक्वल 2 प्लस 2C, 2 प्लस 2C, इनको इस तरफ ले आओ तो ये बन गया C स्क्वायर प्लस 3C माइनस 2C माइनस 2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। तो C स्क्वायर प्लस C माइनस 2 इक्वल टू 0। फैक्टर क्या बने अपने पास? C स्क्वायर प्लस का 2C और माइनस का C माइनस 2 इक्वल टू 0। कॉमन आ गया C, अंदर बन गया C प्लस 2 माइनस 1 C प्लस 2 इक्वल टू 0। और फाइनली अपने पास क्या बन गया? ये फैक्टर 2 बन गए C माइनस 1 इंटू दूसरा बन गया C प्लस 2 इक्वल टू 0, है ना। तो एक बन गया C माइनस 1 इक्वल टू 0 और एक आ गया C प्लस 2 इक्वल टू 0। C इज इक्वल टू आ गया माइनस 2 और C इज इक्वल टू आ गया 1। माइनस के अंदर कभी कैपेसिटेंस होगी नहीं, तो आंसर फाइनली अपना आंसर जो बन गया वो 1 माइक्रो फैरड। समझ गए? तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको बोलते हैं लैडर सीरीज़। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इस वीडियो के एंड के अंदर मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चन दिए हैं, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई करना, प्रॉब्लम आए मेरे साथ शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखना, सुरक्षित रहना, घर पे रहना। थैंक यू।